भारतवासियों को बहुत कुछ सहन करने की आदत है, बहुत सहन शक्ति है हम में, लेकिन एक चीज हमसे सहन नहीं होती, बार बार बेवकूफ बनना। और पिछले 5 सालों में तो हमें इतना बेवकूफ बनाया गया है, जुमले पे जुमले ठोके गए हैं। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। किसी के बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं जाता। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। वो देखो, कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया, और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे। उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी को मुझे बताओ, ये जो घुसपैठिए आए हैं, उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? झूठ फैलाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों के कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। The budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I've yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore
of rupees is additionally given. एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ। या तो रुपया नीचे गिरता है तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिरती है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब वो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर कुछ नहीं बोल रहे। देश पीएम मोदी के विचारों का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक वित्त मंत्री की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला।